बेटा जल्दी बैठ जाओ, बातें मत करो। आठ से कम ही आएंगे। मेरे को सब कुछ हम पता बेटा पीछे बात हो गई ना, अब चुप रहना थोड़ी देर के लिए। कोट इनवर्स एक्स हमने ये डिस्कस किया था कि इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और जो इसकी रेंज होती है वो क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 से 5। ये हमने डिस्कस किया था। और ये भी हमने, आवाज बंद करो बेटा, ये भी डिस्कस किया था कि जैसे आपको कोट इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करो जहां पे कोट की वैल्यू 1 हो, तो क्या होता है π/4। बट कोट इनवर्स यदि -1 निकालना हो तो आप क्या करोगे, 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालोगे जो कि π/4 आई है, बट मुझे आंसर 0 से पाई के बीच में लाना है तो पाई से छोटा लाना है तो पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आंसर क्या आएगा 3π/4। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कोट इनवर्स √3 क्या होता है बेटा, कोट इनवर्स √3 क्या होता है, एक ऐसा एंगल जहां पे कोट की वैल्यू √3 हो, 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या कहते हैं π/6। और यदि मैं आपसे पूछता हूँ कोट इनवर्स -√3 क्या होगा, तो क्या होगा π - π/6, तो आंसर क्या आएगा π/6। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाता है कि किसका ग्राफ है। रेंज डोमेन तो क्या है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, थ्रू आउट एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा। और रेंज क्या है बेटा, 0 से पाई, पाई से ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा और पाई भी इंक्लूड नहीं है, 0 भी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ बॉर्डर लाइन बना दो कि वाई एक्सिस के अलाउंग पाई से ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा और 0 से नीचे नहीं जाएगा, ये भी ग्राफ का पार्ट नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आप ध्यान से नोटिस करोगे, एक्स की वैल्यू बढ़ने पर कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप ध्यान से देखना बेटा, कोट इनवर्स 1 π/4 है, ये कितना डिग्री है बेटा, कितना है 45, यदि डिग्री के सेंस में बात करें तो ये कितना है बेटा 30। जब आपने वैल्यू बढ़ाई अंदर तो एंगल कहाँ छोटा हो रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है। कोट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है डिक्रीजिंग। आप मुझे ये बताओ, आप यदि को पता हो तो आप ये बताओ मुझे कि कोट इनवर्स ध्यान से सुना, कंफ्यूज मत हो ना, मैं इसमें से डाल रहा हूँ, यदि मैं इसमें 0 वैल्यू डालूं तो क्या आएगा इसका आंसर, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मान लो एक थीटा एंगल है, क्या है कि कोट यदि इस एंगल पर अप्लाई करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोट इस एंगल पे अप्लाई करते हैं, इस एंगल पे, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। ऐसा कौन सा एंगल है π/2, ऐसा कौन सा एंगल है π/2, क्यों, कोट थीटा क्या होता है cos π/2 अपॉन, सॉरी कोट थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और बेटा cos थीटा 0 कब होता है π/2, कोट π/2 की वैल्यू 0 होती है बेटा, कोट π/2 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि cos π/2 0 होता है, क्योंकि cos π/2 क्या होता है 0, तो इसका आंसर कंफ्यूज मत होना, क्या आएगा π/2 आएगा, क्या आएगा कि जब आपने इनपुट में 0 डाला तो आउटपुट में क्या आया बेटा π/2 एंगल आया। जैसे कोस इनवर्स में आप जब 1 डालते हो तो आंसर क्या आता है, कोस इनवर्स में 1 डालते हो तो आंसर क्या आता है 0, और कोस इनवर्स में 0 डालते हो तो आंसर क्या आता है π/2, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। सोच के देखो बेटा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर वैल्यू 1 आती हो cos में, 0 एंगल, तो 0 एंगल तो यहाँ लिखा जाएगा ना, ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे cos की वैल्यू 0 आती हो, तो π/2 लिखा जाएगा इसमें। वैसे ही आपसे पूछा गया कोट इनवर्स 0 क्या होता है π/2, क्या होता है, ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे कोट की वैल्यू क्या आती है 0 π/2, तो इस 0 पे π/2 आई 2, ये छोड़ दो।
जब आपने इनपुट बढ़ाया 1 तो एंगल और छोटा हो गया। एंगल कहाँ प्लॉट किए जा रहे हैं? वाई एक्सिस पे। एंगल क्या होगा बेटा? 45। ये 90 डिग्री एंगल है तो 45 इससे छोटा ही होगा। जब आपने √3 और वैल्यू बड़ी की तो एंगल क्या आ गया? 30 डिग्री। क्या है? 30। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है एंगल क्या होता जा रहा है? छोटा। क्या होता जा रहा है? छोटा। जीरो की तरफ अप्रोच करता जा रहा है एंगल। या तो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा या पाई की तरफ अप्रोच करेगा। और जब आप नेगेटिव वैल्यू लोगे तो एंगल कहाँ अप्रोच करेगा? पाई की तरफ। कहाँ अप्रोच करेगा? अभी आप समझ पा रहे हो? जैसे -√3 लिया तो एंगल बड़ा हो गया। जैसे -1 लिया तो एंगल क्या हो गया? मतलब बड़ा हो गया बेटा, छोटा नहीं बड़ा। जैसे -1 यहाँ पे है तो एंगल π/2 से बड़ा है। फिर -√3 लिया तो उससे एंगल और बड़ा हो गया। क्यों हो गया बेटा? क्योंकि यहाँ 45 ही सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ 30 सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ 150 आ रहा है आंसर और यहाँ 135 आ रहा है। क्या आ रहा है? 180 - 45। तो बेटा आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? डिक्रीज। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। समझ में आ गया? कुछ ग्राफ ऐसे कट नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा? कट। ये पैरेलल होता जाएगा इस π/π लाइन के। कभी पाई होगा नहीं, क्योंकि आपके डोमेन में इंफिनिटी और -इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है। समझ में आ गया? और इसकी रेंज किसके बीच में रहेगी? 0 से पाई के बीच में रहेगी। किसके बीच में रहेगी? जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो एंगल छोटा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? छोटा। और यदि आपको कोड का ग्राफ पता है तो उससे भी आइडिया लग जाना चाहिए। कोड आपको पता है 0 पे अनडिफाइंड होता है कोड, पाई पे अनडिफाइंड होता है कोड, और π/2 पे वैल्यू क्या देगा? कोड π/2 0 देगा। और ग्राफ कुछ ऐसा आता है बेटा। जीरो पर वैल्यू जैसे जैसे हम जीरो की तरफ अप्रोच करते जाते हैं वैल्यू कहाँ अप्रोच करती जाती है? इन्फिनिटी की तरफ। बस इसको उल्टा हो गया। जब हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो एंगल कहाँ अप्रोच कर रहे हैं? जीरो की तरफ। और यहाँ देखोगे तो ध्यान से ना, पाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है? -इंफिनिटी की तरफ। हाइट कहाँ अप्रोच कर रही है? -इंफिनिटी की तरफ। देखो पाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, पाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये वैल्यूज कहाँ जाती हैं? -इंफिनिटी की तरफ। तो ओवरऑल ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको ये याद होना चाहिए। और यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कोट इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। कैसा है? एक्स के बढ़ने से ही जब एक्स की वैल्यू लेफ्ट टू राइट आ रही है तो वैल्यू क्या जा रही है? अप टू डाउन। नीचे आ रहा है ना ग्राफ। ग्राफ क्या आ रहा है? जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो कोट इनवर्स कैसा फंक्शन है बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? लिखना स्टार्ट करो। और मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना सारे बच्चों। और इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनो। इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो बाहर ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और अंदर क्या है? और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको क्वेश्चन में वो ध्यान से देखना, ध्यान से बेटा, केयरफुली। जब भी कुछ समझ में नहीं आता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसको क्या मान लो? एंगल मान लो। क्या मान लो? यदि दो एंगल मान रहे हैं तो θ1 θ2 मान लो, एक एंगल मानना है तो θ1 θ मान लो। चलो प्यार से बताओ ये थीटा क्या आएगा? थीटा किसके बीच में आएगा?
ये तो सिखाना पड़ेगा ना। ये भी अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2। अंदर ही की पॉजिटिव वैल्यू है तो एंगल किसके बीच में आएगा, 0 से π/2। तो रफ आइडिया तो ले सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आएगा। इतना बता सकता हूँ, सर एग्जैक्ट क्या है ये नहीं पता। इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करो, क्या निकालना है थीटा के टर्म्स में, कोस। और इसको क्या माना था बेटा, इसको क्या माना है थीटा, तो आपको क्या निकालना है, कोस थीटा। क्या निकालना है, कोस थीटा। इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। साइन इनवर्स 8/17 अप्लाई करने पे एंगल थीटा आ रहा है, तो साइन पे थीटा अप्लाई करने पे क्या आएगा, 8/17। जैसे साइन इनवर्स 1 क्या आता है बेटा, π/2। तो साइन पे ये साइन पे π/2 अप्लाई करने पे क्या आएगी, वैल्यू। क्या आएगी, वैल्यू। तो बेटा इस साइन, इस एंगल पर जो एंगल आया है, जो एंगल है, इस पे इस थीटा अप्लाई करने पर, सेम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने पर क्या आएगी वैल्यू, 8/17। पहले एंगल आ रहा था, वैल्यू आ जाएगी वही थीटा अप्लाई करने पे। अब देखो बेटा, साइन थीटा पता है और थीटा प्लस पॉइंट में, तो कोस थीटा नहीं निकाल सकते। ट्राइंगल बना के आपने 10th क्लास में भी निकाला है। सर कैसे, आवाज नहीं, इधर देख लो बेटा। सर ये थीटा है, तो ये क्या गिवन है बेटा, रेशियो गिवन है किस किस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, यस और नो। तो ये क्या गिवन है बेटा, 8 क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 70। तो सर बेस निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, बट याद नहीं है तो देख लो। कैसे आएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये कितना होता है बेटा, 289। 289 माइनस 64, तो ये 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2, दोनों बच्चों को, और ये कितना होगा 15। तो आपको एक पेयर याद होना चाहिए था, 15 8 17, 15 8। तो ध्यान से सुना, ध्यान से। सर साइन थीटा पता है, तो मैं इससे कोस थीटा नहीं निकाल सकता। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, बेस कितना है 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 70, और थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू क्या थी ओरिजिनल, साइन इनवर्स 8/17। सर इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी और यही पूछा था, यही तो पूछा था। नहीं आया समझ में, लास्ट बार एक बार, जब भी कुछ भी समझ में नहीं आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, तो उसको क्या मान लो, थीटा। इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करो थीटा के टर्म्स में, तो क्या निकालना है बेटा, कोस थीटा। अब जिसको थीटा माना था उससे क्या निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स है तो क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा के निकाल दिया। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकाल सकते, ट्राइंगल की हेल्प से या आइडेंटिटीज की हेल्प से, ट्राइंगल की हेल्प से या, तो ये तो मैंने किससे निकाला बेटा, ट्राइंगल की हेल्प से। अब इससे भी तो निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। क्या निकालना है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8/17, 8 स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर। बेटा जब इसका माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 अपॉन 17 का स्क्वायर, 289 माइनस 64 अभी बताए 225 अपॉन 17 का स्क्वायर। और जब कोस थीटा आएगा तो क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट 15 अपॉन 17। बट बेटा प्लस माइनस लगा है, ये कौन बताएगा प्लस आएगा माइनस, ये बताएगा ये एंगल। कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसलिए माइनस क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। समझ में आ गया, मैं सिर्फ 10th वाली चीजें यूज कर रहा हूँ बेटा, समझ में आ गया या नहीं आया। बेटा एक कर लो ना जल्दी से, tan इनवर्स 3/4 को थीटा मान लो। कर दिया तीनों। बेटा अगला करो, अगला नेक्स्ट सेम तरीके से करना है। बेटा जल्दी कर दो जल्दी।
हाँ बेटा, अगले का क्वेश्चन क्या है, अगले का ध्यान से देखना भाई। सब टेन इनवर्स 3/4 को क्या मान लेंगे, थीटा। तो इसका मतलब क्या है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये ध्यान रखना है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3/4। ध्यान से देखना, ध्यान से। यदि ये थीटा है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, तो हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, फाइव। इस क्वेश्चन को रिफ्रेम करो थीटा के टर्म्स में, कोस। और ये सर इसकी वैल्यू थीटा, कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा क्या आएगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आंसर क्या आएगा, 4/5। समझ में आ गया, 4/5, 4/5। देखो बेटा कहाँ दिक्कत है, मैंने थीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट पार्ट में ही आएगा, तो इसलिए ज्यादा मैंने इग्नोरेंस दिखा है इसलिए। एक ध्यान रहेगा एक चीज, टेन इनवर्स 3/4 को थीटा माना, तो इसका मतलब जब उस एंगल पर थीटा अप्लाई किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री पर, तो आंसर क्या होगा, 3/4। सर टेन थीटा पता है तो कोस थीटा निकाल लीजिए। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो आप इसको एंगल की तरह ट्रीट करो ना बेटा, देखना है बोर्ड की तरफ, जिनको नहीं समझ में आया इसको एंगल की तरह ट्रीट करो। तो ये एक एंगल है, इसको मान लेते हैं थीटा 1 और इसको मान लेते हैं थीटा 2। तो आप इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करोगे तो कंपाउंड एंगल जैसी फील नहीं आ रही, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2। कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं बेटा, दो एंगल्स के सम या डिफरेंस पे यदि हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, कंपाउंड एंगल के नाम से जाना जाता है। तो आप पहले तो ये फॉर्मूला बताओ कि कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा बेटा, बोर्ड की तरफ देखना बेटा एक बार। कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 बेटा, प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फॉर्मूला क्या आएगा, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा। बस बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से। इस क्वेश्चन में मैंने थीटा 1 किसको माना है, बताना एक बात, अलग अलग एंगल मानेंगे। पहली बात तो साइन इनवर्स 3/5 ये थीटा 1 से रिलेटेड काम करेगा, और थीटा 2 से रिलेटेड काम कौन करेगा, साइन इनवर्स 5/30। अब बेटा इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से देखना, साइन थीटा 1 क्या आएगा बेटा, 3/5, और यहाँ साइन थीटा 2 क्या आएगा, 5/30। अब इस क्वेश्चन को रिफ्रेम करो, निकालना क्या है, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा। सर ये तो पता है साइन थीटा 1, देखो ये वैल्यू पता है मुझे, ये वैल्यू को पता है, बट कोस थीटा 1 नहीं पता है। कोस थीटा 1 किससे निकलेगा, साइन थीटा 1 से। अभी अभी निकालिया बेटा, क्या 4/5 आ जाएगा, ट्राइंगल बनाओगे तो अभी अभी तो निकाला है बेटा। और यहाँ कोस थीटा 2 निकालोगे तो यहाँ ट्रिपलेट किसके बनेंगे, 5 12 13, 5 12। तो बेटा हाइपोटेन्यूज तो 13 रहेगा, बेस 5 की जगह क्या आ जाएगा, 12। भाई ये क्या, ये था परपेंडिकुलर 5 था बेटा, इधर देख लो हाइपोटेन्यूज कितना था 13, तो बेस क्या हो जाएगा 12। तो मैंने वो ट्रायंगल बनाया नहीं बार बार। यहाँ पे क्या था बेटा, ये 5 है और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो बेस कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ थीटा 1 है, तो आपको कोस थीटा 1 निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आ गया बेटा। अब बताओ कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, 4/5। कोस थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी, 12/30। साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, 3/5। साइन थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी, 5/30। बेटा ध्यान से देखना, 5 × 4 48/65 और 15/65। 48 माइनस 15 क्या होगा, 33/65। और यही पूछा है बेटा हमको, कि हमको फाइनली कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 ही निकालना था। समझ में आ गया। तो जो भी चीजें हैं मैंने किससे निकाल दी, ट्राइंगल की हेल्प से निकाल दी। किसकी हेल्प से निकाल दी, ट्राइंगल की हेल्प से निकाल दी। समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डाउट है, कोई डाउट है तो यहाँ तक आगे बढ़ो। तो आप बच्चे भूल मत कर जाना, थीटा 1 थीटा 2 जितने भी एंगल मान रहे हो डिफरेंट मानना है। देखो यदि थीटा 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से निकलेगी, थीटा 2 से रिलेटेड चाहिए तो यहाँ से निकलेगी, जी कुछ भी चाहिए। समझ में आ गया भाई, चल। अब हम ग्राफ सीखते हैं बेटा सेक इनवर्स एक्स का। देखो
बेटा मैं एकदम से नहीं करवा रहा हूँ, वेट कर करके करवा रहा हूँ। यदि मैं एक दिन में करवाऊंगा तो याद नहीं रहेगी चीजें आपको, और अब भी याद नहीं रहेंगे तो फिर तो कभी नहीं रहेगी बेटा। सेक इनवर्स एक्स देख लिया आपने सीधे। तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, पहली बात तो ये भी ध्यान रखना होगा। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा जो सेक के रेंज में वैल्यू आती है। और पता है कोस की रेंज में कौन सी वैल्यू आती है बेटा, कोस थीटा की रेंज में कौन सी वैल्यू आती है, -1 से 1 पर। रेंज की बात कर रहा हूँ। साइन थीटा की रेंज में कौन सी वैल्यू आती है, -1 से 1। तो सेक थीटा तो बेटा क्या होता है, 1/cos थीटा। यानी इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और इन वैल्यूज का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो या तो वैल्यू 1 या 1 से बढ़ जाएगी या -1 या उससे छोटी। तो पहली बात आपको ध्यान ये रखने लायक बात होगी कि यार सेक इनवर्स का जो डोमेन है ना, जो ये वैल्यू आएंगी वो सेक की रेंज से आएगी, सेक की। और सेक की रेंज जो होती है वो क्या होती है बेटा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफिनिटी। ये बात समझ में आया? क्या फिर क्या होती है, ऑल द रियल नंबर्स। इसी को लिखने का तरीका क्या है, कौन से नंबर्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं, -1 से 1 के बीच वाले, तो एक्सक्लूड कर दो, -1 से 1 के बीच वाले हटा दो। बेटा बोर्ड की तरफ देख लो, बोर्ड की तरफ देख लो, ये इसका डोमेन है, क्या है डोमेन। और रेंज क्या आएगी बेटा, कोस इनवर्स की रेंज क्या है बेटा, मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, कोस इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई। तो सेक इनवर्स की रेंज में भी किसका कंट्रीब्यूशन होगा, 0 से पाई। बट मुझे पता है cos π/2 पे वैल्यू 0 आती है ना, तो sec π/2 तो डिफाइन नहीं होगा उसका रेसिप्रोकल, 1/cos π/2 डिफाइन नहीं होगा। तो इसमें से क्या हटेगा, इसका मिड पॉइंट क्या हटेगा, 0 पाई का मिड पॉइंट क्या होता है π/2। 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, बस उसका मिड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। किसमें, सेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में। समझ में आ गया, सेक 0 तो क्या होता है 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। सेक पाई क्या होता है -1, क्योंकि cos पाई -1 होता है। बट सेक π/2 क्या होगा, 1/cos π/2। बट cos π/2 क्या होता है 0, तो 0 को हटाना पड़ेगा, इसलिए इसकी रेंज क्या है, 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है। क्या इंक्लूड नहीं है बेटा, इसका मिड पॉइंट। ये इसकी रेंज होगी। जैसे लिखने से पहले 2-4 एग्जांपल देखो एक बार। मैं आपसे पूछूं सेक इनवर्स 1, ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे सेक की वैल्यू 1 आती है, गलती करते हैं बच्चे, 0 एंगल है, क्या है 0। मैं आपसे पूछूं सेक इनवर्स -1, उसके बाद सेक इनवर्स, ध्यान से सुनना और सोचने का तरीका। जैसे मैं √2 लिखता हूँ, पहली बात तो ये बेटा इधर देखना, इधर हाँ इधर डोमेन में नहीं है बेटा, देखो सेक इनवर्स की वैल्यू कभी 1/2 बनती नहीं है। सेक इनवर्स की वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी बनती है, या -1 या उससे छोटी। तो ये तो नॉट डिफाइंड आएगा, ये तो क्या आएगा, क्योंकि डोमेन में नहीं है। हाँ बट ध्यान से सुनना, सेक इनवर्स 2 सोचने की बात है, एक बार वेट करो। कैसे सोचना है, यदि किसी बच्चे को डायरेक्ट नहीं सोचना रहा है, सेक इनवर्स 2 को थीटा मानो, क्या मानो थीटा। सर थीटा कहाँ लाई करेगा, ये तो पक्का पता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। तो सर इसको उधर भेजेंगे तो 2 इक्वल टू सेक थीटा। सर सेक थीटा 2 है तो कोस थीटा क्या होना चाहिए 1/2, क्योंकि सेक और कोस की रेंज सेम है, सेक और कोस की रेंज तो उसे कोस थीटा 1/2 कब होता है, अभी तो बताया था आपने 60 डिग्री, खत्म बात। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60, और 60 को क्या कहते हैं π/3, क्या कहते हैं π/3। देखने का तरीका क्या रहेगा, सर मुझे 2 को क्या लिख सकता हूँ, सेक ऑफ 60 π/3 और सेक थीटा। सर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/। तो जब भी सेक के बारे में सोचना हो तो किसके बारे में सोचेंगे, कोस की। यदि सेक इनवर्स -2 निकालना हो तो आपको क्या सोचना है सर थीटा। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बच गया इसके लिए, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है π/2 से पाई। सर -2 इक्वल टू सेक थीटा। अब देखना मैंने क्या बताया था, कॉपी करेंगे, 2 कब होता है सेक में, जब कोस में 1/2 हो। कोस में 1/2 कब होता है, जब 60 डिग्री हो ना, क्यों 60। तो इसको क्या लिख देंगे सेक 60, 60 को क्या लिखेंगे बेटा π/3। अब मैंने बताया था सेक माइनस साइन अंदर नहीं लेके जाता, क्योंकि ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है सेक ऑफ -θ इक्वल टू -sec θ, नहीं। क्यों नहीं है बेटा,
क्योंकि माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्या होते हैं, आपने देखा होगा ना, ए एस टी सी, और स्टूडेंट टेक कॉफी, याद करवाया होगा ना आपको। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है बेटा, आवाज नहीं है। आप बताओ इस माइनस साइन के लिए क्या करें, क्योंकि पाई से कम लेके जाना है, तो पाई माइनस, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 पाई बाई, तो आंसर क्या आएगा 2 पाई बाई। मतलब सोल्व कैसे करेंगे, डिक्टो वैसे ही करेंगे जैसे कोस में करते हैं या कोट में करते हैं। समझ में आ गया, यस और नो। सेक इनवर्स 3 है तो, हाँ बेटा सेक इनवर्स 3 है तो कुछ नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं आ रही, उसको हम एज ए थीटा ही, उसको डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा ही नहीं उसकी, वो किसी के साथ लगा के पूछ सकता है। जैसे मैंने अभी कोस ऑफ क्या पूछा बेटा, ऐसे पूछ लिया था, कोस ऑफ टेन इनवर्स 3/4, तो इसकी वैल्यू नहीं पता, बट हम पूरे की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, क्योंकि असली में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालनी थी, हमारा उस एंगल में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो वो नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। अब आप ये बताओ मुझे, ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ वैसे याद करना, सारी चीजें ध्यान देना एक बार। क्या इसका ग्राफ कैसे बनाए, आप ये बताओ उसका डोमेन क्या है, ध्यान से सुनना बच्चे केयरफुली। डोमेन क्या है, नहीं बेटा एंटायर रियल लाइन नहीं, देखो -1 और 1 के बीच का पोर्शन डोमेन में नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना डोमेन में, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। और रेंज में क्या आएगा बेटा, 0 से पाई के बीच की वैल्यू आएगी, 0 भी आएगा पाई भी आएगा, बट पी से पाई/2 नहीं आएगा, पाई/2 डोमेन में नहीं आएगा। बेटा मैं लाइन लगा रहा हूँ कि यहाँ पे ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा, समझ में आ गया। अब यदि मैंने आपको कोस का ग्राफ बनाया था, कोस का ग्राफ कैसे होता है बेटा, ध्यान से सुनना, कोस का ग्राफ कैसे होता है बेटा, सर इसके अंदर रहता है, -1 और 1 के बीच में रहता है, और 0 और पाई के बीच में, और किस टाइप की शेप का होता है बताया था ना, किस टाइप की शेप का होता है बेटा, है टाइप की शेप का होता है ना, है टाइप का शेप का होता है ना, ऐसे होता है ना बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ऐसे होता है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो ऊपर, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, जहां से कोस का ग्राफ खत्म होता है, जहां पे कोस का ग्राफ खत्म, कहां पे हो रहा है, एक तो इस पॉइंट पे हो रहा है और एक इस पॉइंट पे हो रहा है, वहां से स्टार्ट होगा, वहां से क्या होगा, मेरी बात सुनना, बट रेंज में यही वैल्यू आएगी, मेरी बात सुन लेना बेटा, आवाज नहीं, आवाज मत करो, आवाज मत करो बेटा, मेरी बात को सुनो। सेक का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जहां पे कोस इनवर्स का ग्राफ खत्म हो, पहली बात की ध्यान रखें। दूसरी बात, इतनी तो अक्कल है ही आपको कि जब आपने 1 डाली सेक इनवर्स 1 पे, तो मेरी हाइट क्या मिली, 0, यस और नो। जब आपने -1 डाल, तो हाइट क्या मिली, पाई, ये भी ग्राफ पे लाई करेगा, ये भी ग्राफ पे लाई करेगा, यस और नो। बेटा सुनना, अब 1 के बाद आगे जब 1 से बड़ी वैल्यू डालूंगा, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एंगल पाई/2 से छोटा ही आएगा, तो ग्राफ क्या आएगा बेटा, ऐसे जाएगा, ध्यान से सुनना, बीच में ग्राफ नहीं आएगा, बीच में तो एक किसका ग्राफ है बेटा, कोस का। अब हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं किसका, सेक का, तो बेटा बीच में इस डब्बे के अंदर ग्राफ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि -1 और 1 के बीच की वैल्यूज डोमेन में ही नहीं है, किसमें नहीं है, अभी तो बताया था इस बच्चे ने कि सेक इनवर्स 1/2 क्या होता है, अनडिफाइंड, क्या होता है, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है, तो इसके बीच में ग्राफ नहीं आएगा, या तो 1 से आगे आएगा या -1 से पीछे। अब 1 से आगे आएगा तो 0 से पाई/2 के बीच में ही आएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो आंसर किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, तो ग्राफ ऐसे आएगा, पाई/2 की तरफ अप्रोच करेगा। जब -1 पे वैल्यू तो पाई है, बट -2 की -3 की वैल्यू आगे की डालेंगे तो आंसर में आएगा पाई से छोटा, क्या आएगा, पाई से छोटा, और पाई/2 से बड़ा, तो ये लाइन आएगी ऐसी, ऐसी पाई/2 की तरफ अप्रोच करेगा, किधर अप्रोच करेगा, पाई/2 की तरफ। तो ग्राफ का पार्ट तो मैंने जो डार्क किया है वही है, ये डॉटेड लाइन आपको समझाने के लिए है कि ग्राफ इधर आएगा और ग्राफ इधर आएगा, बीच में ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वो डोमेन का पार्ट नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो देखो, अब 2 वैल्यू डालोगे तो एंगल आएगा 0 से पाई/2 के बीच में, 3 डालोगे तो वैल्यू आएगी 0 से पाई/2 के बीच में, 4 डालोगे
तो आप 1 से बड़ी कोई वैल्यू डालो, आपका आंसर किसके बीच में आएगा? 0 से π/2 के बीच में। आगे -1 से छोटी वैल्यू डालोगे तो आंसर किसके बीच में आएगा बेटा? π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। और ये अप्रोच करेगा, अप्रोच, ये क्रॉस नहीं करेगा। इसको समझ में आ गया? और ज्यादा बेटर चीज आपको आएगी डेरिवेटिव के अंदर जब कॉन्केविटी पढ़ लेंगे, ये इसी नेचर के क्यों होते हैं, इसकी शेप ऐसे ही क्यों आती है, ऐसे टर्न क्यों होता है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? तो इसके आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं स्ट्रिक्टली वही चीजें करवा रहा हूँ एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और इनका यूज तो बहुत अच्छा तरीके से होता है जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो, बट बोर्ड एग्जाम में इतनी अप्रोच, यदि इतनी चीजें याद कर लेते हो तो काफी। ये पहली बात, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने ऐसे रेफरेंस बनाए हैं आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। कि जहां से कोस इनवर्स का ग्राफ खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है एंड पॉइंट से, ऐसे और ऐसे। समझ में आ गया? लास्ट ग्राफ को देखो, कोस इनवर्स एक्स। अब आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखा है, चलो बहुत आगे बढ़ेंगे। यस, लिखो। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से। जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, साइन ऑफ 2 tan 1 1/4, ये क्वेश्चन है। इधर देखो, बेटा ध्यान से देखना, आवाज नहीं प्लीज, इधर देखने के बाद। क्या आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है बेटा? याद है? 2 sin थीटा cos थीटा। आप यदि मैंने आपको बार बार बोला और आप नहीं भी करोगे कि आप हमेशा इसको किसकी तरह ट्रीट किया करो बेटा? एंगल की तरह। तो इसको एंगल मान लो थीटा। अब क्वेश्चन को रिफ्रेम करो, क्या निकालना है? साइन 2 थीटा। बट 2 थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है? थीटा के बारे में। तो साइन 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला है? 2 sin थीटा। अब बेटा ध्यान से सुनना, सर साइन थीटा कोस थीटा तो निकाल सकते हैं क्योंकि टेन थीटा पता है, क्योंकि 1/4 किसकी वैल्यू होती है? टेन थीटा की। अब ध्यान से सुनना, टेन थीटा यदि 1/4 है तो सर इस थीटा, बेटा एंगल 2 थीटा नहीं बना सकते क्योंकि थीटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए 2 थीटा को किसमें कन्वर्ट किया? थीटा में। किसमें कन्वर्ट किया? 2 थीटा को किसमें कन्वर्ट किया? बेटा आपको साइन 2 थीटा पूछा है, अब 2 थीटा तब बना सकते हैं जब साइन 2 थीटा की corresponding एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है। 2 थीटा की corresponding थोड़ी गिवन है, किसकी corresponding गिवन है? थीटा की corresponding गिवन है। कैसे और दो, तो इस साइन 2 थीटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? थीटा में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो सर साइन थीटा कैसे निकालें? टेन थीटा बताया, तो थीटा की corresponding हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेटा? बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आएगा? सर चाहिए क्या था मुझे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा क्या चाहिए बेटा? इधर देख लो, कोस थीटा क्या चाहिए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर यहाँ तो इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा कोस थीटा कंपोनेंट चाहिए होगी, तो पता है सर। तो क्या आएगा? 2 इंटू 1/√17 इंटू 4/√17, तो आंसर क्या आएगा? √17 अब कोई वैसे यही कह रहा है ये फॉर्मूला कैसा है? वो तो बेटा ये देख ले, एक तो पता होगा आपको, कुछ तो पता होगा। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। एक बार एंगल ए और एक बार बी। बेटा ए और बी की जगह थीटा पुट कर दो, तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। और यहाँ ए की जगह थीटा पुट करेंगे, बी की जगह थीटा पुट करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा। और यहाँ भी क्या आएगा? साइन थीटा। तो कितना बार आ गया? 2 बार। तो 2 sin थीटा कोस थीटा। कोई तो चीज आनी चाहिए आपको रेफरेंस बनाने के लिए। बात यह है कि जैसे ही आपको 2 थीटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पूछी थी,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन टू थीटा पूछा था, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, थीटा में, और थीटा से रिलेटेड अपडेट यहाँ से मिल जाएगा। आई बात समझिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अगला देखो बेटा, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, उसमें बेटा आवाज नहीं, अब ध्यान जरूर रखना इसका डोमेन क्या है बेटा, देखो सेक का कोसेक का डोमेन क्या होता है सी, तो इसका डोमेन तो क्या आएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये r माइनस एक्सेप्ट -1 से 1। बेटा आवाज नहीं, सुनो, रेंज दोनों की डिफरेंट आएगी, क्यों बेटा, इसकी जो रेंज है किससे मैच करेगी, साइन की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज से, साइन इनवर्स की रेंज क्या थी -π/2 से π/2। रेंज मैच करने के लिए आप साइन को कोसेक से रिलेट करो और कोस को सेक से, टेन और कोट रिलेट नहीं होंगे, टेन की रेंज -π/2 से π/2 है, और ऊपर जो भी है, और कोट की रेंज में 0 से पाई का पार्टिसिपेशन है। तो याद कैसे रखेंगे सर, साइन की रेंज क्या थी -π/2 से π/2, बट इसमें एक पॉइंट एक्सक्लूड होगा, कौन सा, इसका मिड पॉइंट, क्या, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, तो कोसेक 0 अनडिफाइंड होगा, तो इसलिए हमें रिमूव करना पड़ेगा, एंड पॉइंट नहीं हटाने पड़ेंगे, मिड पॉइंट हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, मिड पॉइंट। उसके बाद सर इसका ग्राफ क्या आएगा, वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे साइन इनवर्स में निकलती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, माइनस है तो प्लस के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे और माइनस अप्लाई कर देंगे, जैसे कोसेक इनवर्स 1 क्या होता है बेटा π/2, तो कोसेक इनवर्स -1 क्या होगा, रेंज में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्या होगा -π/2, जैसे कोसेक इनवर्स √2 क्या होता है π/4, कौन सा एंगल है जहाँ पे वैल्यू √2 है कोसेक में, तो साइन में 1/√2 कब आती है π/4, और ऐसे पूछा जाए आपको -√2, तो क्योंकि इसकी रेंज में नेगेटिव वैल्यू आती है तो डायरेक्ट -π/4, समझ में आ गया, जिनकी रेंज में नेगेटिव वैल्यू आती है उसमें डायरेक्ट माइनस लगाओ, और जिसकी रेंज में 0 से पाई आती है उसमें पाई में से माइनस कर दो। अब इसका ग्राफ क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ग्राफ कैसे बनाए, इसका ग्राफ बनाने के लिए आप ये सोचो कि इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, अभी समझाया था मैंने, -1 से पीछे, -1 से पीछे और 1 के आगे, यहाँ ग्राफ बनेगा, यहाँ ग्राफ आएगा और यहाँ ग्राफ आएगा, बीच में ग्राफ नहीं आएगा, ऐसे कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनेगा बेटा, -π/2 से π/2, यहाँ इससे नीचे ग्राफ नहीं जाएगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब पहले तो तुम साइन का ग्राफ बनाओ, साइन का ग्राफ बताया था क्या आया था, 1 पे वैल्यू π/2 आई थी, -1 पे वैल्यू -π/2, और उल्टा है टाइम का आएगा ऐसे, तो वही काम करना है, जहां से साइन इनवर्स का ग्राफ खत्म होगा वहां से कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो स्टार्ट यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा, और इस ब्रांच को हटा दो, और ये तो पता ही है बेटा, 1 पर चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कोसेक इनवर्स हो, कौन सा एंगल देता है π/2, और -1 पे कोसेक इनवर्स कौन सा एंगल देता है, तो बेटा अब यहां से स्टार्ट करना है, अब बताओ ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकता, तो 0 से π/2 के बीच में ही आएगा, जब बड़ी वैल्यू डालूंगा तो एंगल किसके बीच में आएगा, 0 से π/2 के बीच में आएगा, तो x की वैल्यू ये डालनी है, तो डालने भी नहीं है, तो ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे अप्रोच करेगा, और यहाँ ग्राफ नीचे की तरफ तो जा ही नहीं सकता, ऐसे अप्रोच करेगा, कितना ध्यान रखना आपको, ये मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूँ, यहाँ ये -1 हाईलाइट कर दो, 1 हाईलाइट कर दो, ये वैल्यू π/2 और -π/2, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, क्या कहेंगे, 37, तो अब हम 2-3 दिन इसके प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आपके सिलेबस में उतना पहले वो करेंगे, ठीक है।